हाय नमस्कार। दिस इज सत्यम श्रीवास्तव। रिसेंटली अनंत अंबानी और राधिका की शादी हुई। देश से विदेश से लोग आए, बहुत धूमधाम से किया। बट एक वीडियो बहुत चर्चा में रहा, और वो वीडियो है बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी। जब वो लोग आए थे शादी में, पूरी फैमिली आई थी, बट ये लोग अलग दिखे थे, पूरा फैमिली। और ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी अलग नजर आए थे। वीडियो देखिए आप। बुशर्ट पहिने खाई के बीड़ा पान पूरा रायपुर से अलग है सयां देखा आपने? जितनी शान। तो अब आप सोचिए, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन की बेटी, उनका हस्बैंड, उनके बच्चे और उनका पुत्र अभिषेक बच्चन, वो एक साथ खड़े हुए हैं। और उनकी जो बहू है घर की, मिस वर्ल्ड, इतनी सुंदर, वो अलग दिख रही है अपनी बेटी के साथ। आप थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब किसी लड़की की शादी होती है 20 साल, 25 साल, 30 साल, और जो सास है उस घर में, उनकी एज ढल रही है 50, 55, 60, तो जो नई लड़की आई है उसके चॉइसेस अलग हो सकते हैं, उसके खाने का स्वाद भी अलग हो सकता है, मे बी उसको फास्ट फूड पसंद हो। लेकिन जो सास है, उनका उम्र ढल रहा है, उनको कुछ और पसंद है। तो उन दोनों के बीच में, सास और बहू के बीच में क्लैशेस होते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और जो बहुत स्वाभाविक होती हैं। लेकिन इन लड़ाइयों के बीच में एक इंसान खड़ा है जो बैलेंस करता है, वो है हस्बैंड। अगर हस्बैंड समझदार नहीं हुआ किसी भी वाइफ का, तो वो उस ससुराल में उसकी लाइफ जीते जी नर्क हो जाएगी। ये फैक्ट है। अब माओं के साथ क्या होता है, जो माँ होती है, जब उसकी बेटी की शादी होती है, तो जब जिस घर में शादी हुई है, अब वो दामाद जो उसको मिला है, अब वो अपनी बेटी को कहीं बाहर घुमाने गया है, रेस्टोरेंट में ले गया है, कहीं कुछ खिला रहा है, मूवी दिखा रहा है, तो वो जो माँ है उसको बहुत खुशी मिलती है कि मुझे बहुत अच्छा दामाद मिला है, मेरी बेटी बहुत खुश है उस घर में। लेकिन दिक्कत तब आती है जब उनका लड़का ये काम करने लगता है अपनी वाइफ के साथ, उसको घुमा रहा है, पार्टी में ले जा रहा है, या मूवी दिखा रहा है, किसी रेस्टोरेंट में ले गया खाना खिलाने। तो ये बात वो जो सास है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तब वो ये भूल जाती हैं कि जो बहू उनके घर में आई है वो भी किसी की बेटी है, उसकी भी एक माँ है, उसको भी ये बात अच्छी लगेगी। ये बात यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, ये बात वो समझ नहीं पाती है। इसीलिए अभिषेक बच्चन को ही शुड हैव बीन देयर विद हिज वाइफ, विद हिज डॉटर, बट ही वाज सीन स्टैंडिंग विद हिज फैमिली। आई डोंट नो व्हाई। यही चर्चा का विषय है कि जब ऐश्वर्या राय बच्चन, जो मिस वर्ल्ड रह चुकी, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो जो आम बहुएं घर में रहती हैं उनके साथ कैसा होता होगा। तो यहाँ पे सीधा मेरा मैसेज जितने भी पति हैं, हस्बैंड्स हैं, उनके लिए है कि आपकी माँ, आपकी वाइफ, इन दोनों के बीच में आप खड़े हैं, और बैलेंस आपको ही करना है। आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो जिसको आप लेके आए हो, आपकी वाइफ, उसकी लाइफ अल्टीमेटली आप तहस नहस कर दोगे, फिर चाहे वो लव मैरिज ही क्यों ना हो। क्योंकि औरतों को सबसे प्रायोरिटी पे रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट के बाद सब आता है। अगर उनसे कोई बात कर रहा है तो वो टोन कैसी है, किस टोन में बोला जा रहा है, वो सास हो, ससुर हो, देवर हो, नंद हो, टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हर्ट होता है। वर्ड्स कैन ब्रेक यू, वर्ड्स कैन हील यू। तो शब्दों में जादू होता है ना। अब आप कोई बात कैसे कह रहे हैं, वो आपकी टोन पे डिपेंड करता है ना। मे भी कभी कभी क्या होता है कि आप बात अच्छी कह रहे हो, लेकिन आपकी टोन अच्छी नहीं है, तो बात बुरी भी लग सकती है इंसान को। और मैंने बताया था बहुत पहले वीडियो में कि 90% प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हमारी टंग की वजह से ही आती है। तो टंग को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। तो जितने भी हस्बैंड्स हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी मम्मी को आप तो देख ही रहे हैं, बट अपनी वाइफ को भी देखें। बीच में आप ही आपको बैलेंस करना है, क्योंकि ससुराल में वो जो आप लेके आए हो किसी लड़की को, वाइफ जो आपकी है, वो सबसे समझ लेगी, देख लेगी सबको। उसका हस्बैंड उसका सपोर्ट करे बस। जिस दिन उसका हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करेगा, उसका मन हट जाएगा, वो चाहे इतना प्यार करती हो आपको। तो आप सपोर्ट करें, अपनी मम्मा को भी समझें और अपनी वाइफ को भी समझें, बीच का कोई रास्ता निकालें
जहाँ पे दोनों लोग खुश रहें, क्योंकि वो जो लड़की लेके आए हो आप बाहर से किसी और घर से अपने घर में, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, आपके परिवार की भी है। लेकिन अगर वो लोग नहीं समझते उसको, कम से कम आप समझें। और मैं ये लास्ट में कहना चाहता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, घर में रहें, पानी पिएं बहुत ज़्यादा। धन्यवाद।